गांव के किनारे हरे भरे खेतों के बीच दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि सुरेश जल्दी अमीर बनने के सपने देखता और हमेशा आसान रास्ते ढूंढता। मेहनत क्यों करनी जब चतुराई से सब कुछ जल्दी मिल सकता है, सुरेश अक्सर कहता। वह किसी न किसी योजना में लगा रहता, कभी लॉटरी टिकट खरीदता तो कभी बिना मेहनत किए पैसा कमाने की तरकीबें सोचता। दूसरी ओर रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाता, नए तरीके सीखता और अनाज का भंडार धीरे धीरे बढ़ाता। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी और मेहनत के कायल थे। कुछ सालों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए और अनाज की भारी कमी हो गई। लोग खाने के लिए तरसने लगे। अब सुरेश के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने सारे शॉर्टकट आजमा लिए थे, लेकिन अब उसकी हालत सबसे बुरी थी। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। वह भूखा प्यासा अपने भाई रमेश के पास गया और शर्मिंदा होकर बोला, भाई मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए उसे अपने अनाज भंडार की ओर इशारा किया। वहाँ गेहूं, चावल और दाल के भरे हुए बोरियां रखी थी। उसने सुरेश को भोजन दिया और कहा, देखो भाई, मैंने मेहनत करके यह अनाज धीरे धीरे इकट्ठा किया था। मैंने कल की सोचकर आज काम किया। परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश के सामने प्रण लिया, अब से मैं भी मेहनत करूंगा और अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। सीख, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जो मेहनत करता है वह संकट के समय सुरक्षित रहता है और उसका भविष्य उज्जवल बनता है।